मेगालोडॉन दोस्तों, आप लोगों ने तो मेगालोडॉन के बारे में सुना ही होगा और तो काफ़ी लोग मूवी और तो काफ़ी लोग मेगालोडॉन के बारे में पूरी हिस्ट्री जानते होंगे। लेकिन क्या दोस्तों आप लोगों को पता है मेगालोडॉन आज से लगभग 1.5 करोड़ साल पहले इस पृथ्वी पर राज किया करते थे, जो कि अब इस धरती पर नहीं है। दोस्तों क्या हो अगर मेगालोडॉन और ब्लू व्हेल इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाए, इन दोनों की लड़ाई में कौन जीतेगा, किसका पल्ला पड़ेगा भारी। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों आज तक मेगालोडॉन और ब्लू व्हेल इन दोनों के बीच कभी लड़ाई नहीं हुआ और ना तो इतिहास में दर्ज किया गया है। दोस्तों ब्लू व्हेल एकमात्र ऐसा जीव है जो डायनासोर के राज्य में ही नहीं बल्कि वर्तमान में इस धरती पर सबसे बड़ा जीव है। दोस्तों एक ब्लू व्हेल की लंबाई तकरीबन 100 फीट तक की होती है और वजन 1,20,000 किलोग्राम से भी अधिक होता है। दोस्तों वहीं मेगालोडॉन यानी कि ग्रेट व्हाइट शार्क के बारे में बात करें तो ग्रेट व्हाइट शार्क की लंबाई तकरीबन 42 से 67 फीट तक की होती है और वजन 60 से 65,000 किलोग्राम तक का होता है। दोस्तों मेगालोडॉन और ब्लू व्हेल इन दोनों के बीच कंपेयर किया जाए तो ब्लू व्हेल सबसे बड़ा जीव है। उसे मार पाना असंभव है क्योंकि वह सबसे बड़ा जीव है। कोई भी जीव उसका शिकार करने से डरता है। लेकिन वहीं मेगालोडॉन अगर ब्लू व्हेल का शिकार करता है तो ब्लू व्हेल अपने लंबे ताकतवर पूंछ से मेगालोडॉन को मारकर बेहोश कर सकता है। तो दोस्तों इसलिए यह पॉइंट ब्लू व्हेल को ही जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं इनके तैरने के बारे में तो ब्लू व्हेल 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पानी में तैर सकता है। और वहीं बात करें मेगालोडॉन के बारे में तो मेगालोडॉन 60 से 65 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पानी में तैर सकता है। दोस्तों मेगालोडॉन ब्लू व्हेल से काफ़ी तेज रफ्तार दौड़ सकता है। अगर ब्लू व्हेल मेगालोडॉन को पूंछ मारता है तो मेगालोडॉन काफ़ी तेजी रफ्तार से भाग सकता है। वहीं अगर मेगालोडॉन ब्लू व्हेल के ऊपर अटैक करता है तो ब्लू व्हेल नहीं भाग पाएगा। तो दोस्तों इसलिए यह पॉइंट मेगालोडॉन को ही जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं इनके दांतों के बारे में। ब्लू व्हेल के दांत नहीं पाए जाते बल्कि उसके स्थान पर एक तीखी प्लेट जैसे हड्डी का पट्ट होता है। दोस्तों अब बात करते हैं मेग यानी कि ग्रेट व्हाइट शार्क के बारे में तो ग्रेट व्हाइट शार्क के 100-200 नहीं बल्कि 3000 दांत पाए जाते हैं। अगर दोस्तों इनका दांत एक टूट भी जाता है तो एक हफ्ते के अंदर में उसी स्थान पर दूसरा दांत निकल आता है। इसकी वजह से इसे एक खतरनाक शिकारी माना जाता है। दोस्तों इसलिए यह पॉइंट मेगालोडॉन को ही जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं इनके बाइट फोर्स के बारे में यानी कि काटने की शक्ति के बारे में तो ब्लू व्हेल शिकार नहीं करता, वह एक ही स्थान पर रहकर भारी मात्रा में पानी को इकट्ठा करके अपने मुंह में लेता है और उसको फिल्टर करता है। इसके अलावा ब्लू व्हेल एक दिन में लगभग 4000 किलोग्राम krill खा जाता है। तो दोस्तों आप लोग कहेंगे krill क्या है, तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं krill छोटी छोटी मछलियां होती हैं जो समुद्र तट के गहरे तलों में पाई जाती हैं। दोस्तों अब बात करते हैं मेग यानी कि ग्रेट व्हाइट शार्क के बारे में तो मेगालोडॉन एक शिकारी है। वह समुद्र में रहने वाले छोटे बड़े मछलियों को निगल जाता है। यहाँ तक कि साइंसदानों का माने तो ब्लू व्हेल तक का भी शिकार करता था उस समय में। दोस्तों इसका बाइट फोर्स 4000 पर इंच पाउंड था। दोस्तों इसलिए यह पॉइंट मेगालोडॉन को ही जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं इनकी लड़ाई के बारे में तो आप लोग इन दोनों का साइज ही देख लीजिए। वैसे कहा जाता है मेगालोडॉन ब्लू व्हेल से काफ़ी छोटा है पर बहुत ही खतरनाक शिकारी हुआ करता था। दोस्तों ब्लू व्हेल और मेगालोडॉन इन दोनों की लड़ाई में कौन जीतेगा, आप लोगों का यही कहना है ना। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वैसे इन दोनों का लड़ाई कभी हुआ नहीं है। अगर इन दोनों का लड़ाई होता है तो इनके बीच डिफेंस देखना बहुत ही ज़रूरी है। ब्लू व्हेल काफ़ी बड़ा होता है, उसके पास एक ताकतवर पूंछ होता है और वहीं मेगालोडॉन के पास तेज फुर्ती और दांतों का बाइट फोर्स है। अगर इन दोनों के बीच लड़ाई हो जाता है तो ब्लू व्हेल अपने ताकतवर पूंछ से मेगालोडॉन को मारकर बेहोश कर सकता है। लेकिन दोस्तों यह आप मत समझना मेगालोडॉन के पास दिमाग ही नहीं है। दोस्तों मेगालोडॉन एक शिकारी है और वह शिकारी की तरह अपने शिकार को बहुत ही आसानी से मार गिराएगा। या आप समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़े भैंसे का शिकार एक शिकारी शेर करता है, शेर बहुत ही आसानी से अपने शिकार को मार गिराएगा। उसी तरह मेगालोडॉन भी एक शिकारी है और वह अपने शिकार को बहुत ही आसानी से मार गिराएगा। वह ब्लू व्हेल के ऊपर आगे पीछे से घूमकर हमला कर सकता है और ब्लू व्हेल के शरीर में एक गहरा होल बना देगा जिससे ब्लू व्हेल का सारा रक्त बह जाएगा, जिससे ब्लू व्हेल का मौत निश्चित है। तो दोस्तों अब तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि इन दोनों के लड़ाई में कौन जीतेगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता देता हूँ, मेगालोडॉन ही भी जीता होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो में कुछ ना कुछ तो जानकारी मिली ही होगी। तो दोस्तों ऐसी ही बेहतरीन वीडियो देखने के लिए अपने चैनल बिल्ड अर्थ फैक्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।